हैदराबाद के मधुरा नगर में मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में एक बैन रियासती मंशियात फरोश समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से तकरीबन 41.1 किलोग्राम गांजा और 18 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई। मुलजिम की शनाख्त ओडिशा के रहने वाले बाला हंतर के तौर पर की गई है, जबकि एक और बैन रियासती मंशियात फराहम करने वाला कोकटपल्ली का रहने वाला है और श्रीनिवास लू और अभिषेक नामी डिलीवरी बॉय के हैसियत से की गई है। पुलिस के मुताबिक बाला ने ओडिशा में गांजे की काश्त की और पड़ोसी रियासतों में मंशियात को सप्लाई की। बाद औकात उसने कल्याण राय नामे एक और शख्स से गांजा खरीदा जो ओडिशा का रहने वाला था। दूसरा मुलजिम श्रीनिवास लू IT सेक्टर में काम करता था और ऑनलाइन गेमिंग का आदी था। अपनी सारी बचत खोने के बाद उसने कुछ दोस्तों की मदद से मंशियात फरोशी का सहारा लिया जो इस कारोबार में शामिल थे। श्रीनिवास लू बाला और कल्याण से राब्ते में आया और हैदराबाद में ग्राहकों को फरोख्त करने के लिए 5,000 रुपए फी किलो के हिसाब से गांजा खरीदा। शुरू में गांजा 1,000 रुपए फी 30 ग्राम और 2,000 रुपए फी 50 ग्राम में फरोख्त किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रमज़ान मुबारक से कबल संभल की शाही जामा मस्जिद की पेंटिंग यानी कि रंग और रोगन के मामले पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया है, जिसमें आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, एक साइंसी माहिर और मुकामी इंतजामिया के एक ऑफिसर शामिल हैं। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के फैसले के मुताबिक ये कमेटी मस्जिद की असल साखित को महफूज रखते हुए पेंटिंग के काम की निगरानी करेगी। अदालती फैसले के बाद मस्जिद के तरफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और पुलिस अहदेदार मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। हैदराबाद के कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके में कार ने मेट्रो पिलर को टक्कर दे दी। यह वाकया कल शब पेश आया। यानी शाहिदी ने बताया है कि कार इंतहाई तेज़ रफ्तार थी जिसके ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया। इसके नतीजे में कार मेट्रो के पिलर के साथ साथ एक और कार से टकरा गई। हादसे का सबब बनने वाली कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए जिनको इलाज के लिए करीब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर कार को वहां से हटा दिया और ट्रैफिक को बहाल किया। मुकामी अफराद ने बताया है कि कार में सवार नौजवान हालत नशे में था। दिल्ली असेंबली में नजफगढ़ का नाम बदलने की तजवीज़, नाहिरगढ़ करने का मुतालबा। नजफगढ़ से बीजेपी की खातून रुकन असेंबली नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम तब्दील करके नाहिरगढ़ रखने की तजवीज़ पेश की है। उनका कहना था कि औरंगजेब ने इस इलाके का नाम नाहिरगढ़ से बदलकर नजफगढ़ रख दिया था। नीलम पहलवान ने दावा किया कि 1857 की जंग आज़ादी में राजा नाहिर सिंह ने नजफगढ़ को दिल्ली के इलाके में शामिल करवाया था, मगर मुतादिद कोशिशों के बावजूद उस इलाके का नाम आज तक तब्दील नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक रुकन पार्लियामेंट परवेश वर्मा के जरिए भी ये मुतालबा कई बार पेश किया गया लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हैदराबाद के एक शहरी ने दावा किया है कि पुराने शहर के इलाके जहानुमा में पीने के पानी गुज़िश्ता 4 दिनों से गंदा सप्लाई किया जा रहा है। शिकायत कुनंदे ने वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी, AIMIM के सदर बैरिस्टर ओवैसी, AIMIM कॉरपोरेटर, GHMC, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड और दीगर को टैग करते हुए पानी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके चंद घंटों के अंदर महकमे आबरसानी ने ट्वीट का जवाब दिया और इस मसले को हल करने का तयक़ुन दिया। गुजरात के सूरत में वाक़े शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में चारशंबे को आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग के शोलों ने मार्केट की पहली और दूसरी मंजिल को अपनी जद में ले लिया। इस भयानक आतिशबाजी से मौके पर हंगामा बरपा हो गया और बड़ी मुश्किल से अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। 24 घंटे गुजर गए हैं और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। 4 मंजिला कपड़ा बाजार में चारशंबे की सुबह 24 घंटे से भी कम वक्त में दूसरी बार शदीद आग लग गई। एक ऑफिसर ने बताया है कि हालात को काबू में करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि शक्ति मार्केट में तकरीबन 800 दुकानें हैं। सभी दुकानें बंद हैं। आसपास के बाजारों की दुकानें भी बंद कर दी गई है। हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने चादरघाट और खैरताबाद पुलिस के साथ मिलकर 2 गैर कानूनी कोहबागिरी के अड्डों पर बेवक्त छापा मारा और 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें बांग्लादेश से गैर कानूनी तौर पर लाई गई खवातीन भी शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमीन गैर कानूनी जिस्म फरोशी के अड्डे चलाने और खवातीन का इस्तेहसाल करने का इल्ज़ाम है। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि चादरघाट और खैरताबाद में गैर कानूनी तौर पर चलाए गए कोहबागिरी अड्डे में बांग्लादेशी खवातीन को लाया जा रहा है। छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि चंद दलालों ने मगरबी बंगाल और दीगर इलाकों से बांग्लादेशी खवातीन को गैर कानूनी तरीके से हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों को मुंतकिल करने की साजिश की थी।
ये दलाल बांग्लादेश में माली बहरान का शिकार मासूम लड़कियों को निशाना बनाते थे और उन्हें पहले मगरबी बंगाल में आर्जी पनाहगाह फराहम करते, जहाँ उन्हें नकली हिंदुस्तानी शनाख्ती दस्तावेज दी जाती थी। फिर उन्हें मुख्तलिफ शहरों में भेजा जाता था, जहाँ उन्हें मुख्तलिफ मुलाजिमतों के बहाने कहबागिरी के दलदल में धकेल दिया जाता था। शहर के नरेंडमेट पुलिस स्टेशन हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां घरेलू तनाज़ात से तंग आकर 22 साला बेटी घर से चली गई। पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर सैदुल्लू के मुताबिक विवेकानंदपुरम के रहने वाले जिमी मोहनता और प्रदीप कुमार शोहर बीवी हैं और उनकी 22 साला बेटी सागोरिका मोहिंता है। पुलिस ने बताया है कि घर में वालिदैन के रोजाना झगड़ों की वजह से बेटी शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो गई थी। इस ज़हनी तनाव के बाइस वो मंगल की रोज सुबह 6 बजे अपने घर से निकल गई। खानदान के अफराद ने अपने रिश्तेदारों के घरों में जाकर बेटी को तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। उसके बाद खानदान के अफराद ने चारशंबे के रोज पुलिस को शिकायत करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए लड़की की शुरू कर दी तलाश। ज़ात पात सर्वे में तफसीलात दर्ज कराने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी। अहल अफराद को ताउन करने की हुकूमत ने की अपील। ज़ात पात के सर्वे के लिए 28 फरवरी आखिरी मोहलत है। जिन लोगों ने अपने नामों का इंदराज नहीं किया है वो मोहलत खत्म होने से कबल अपने नामों को शामिल कराएं। पुराने शहर में नामों के इंदराज का सिलसिला सुस्त रवि से जारी है। ज़ात पात सर्वे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। पुराने शहर के अलावा रियासत के दीगर इलाकों में अवाम ने अपने नामों का इंदराज नहीं किया। ऐसे लोगों को दूसरा मौका देने के लिए 28 फरवरी तक दोबारा मोहलत दी गई है। BC कमीशन के सदरनशीन जी निरंजन पुराने शहर के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में दौरा करते हुए नामों की शमूलियत के लिए शऊर बेदारी मुहिम चला रहे हैं। इस दौरान पता चला है कि कई लोगों ने सर्वे में अपना नामों का इंदराज नहीं किया। GHMC की जानिब से सर्वे में तेज़ी पैदा कर दी गई है। हर सर्कल के हुदूद में 3 डिवीजन्स कायम किए गए हैं। UGC नीट में अनम जफर को मुल्क में पहला रैंक। मानू की तालिबा का शानदार मुजाहिरा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तालिबा अनम जफर ने UGC नीट GRF में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल करते हुए यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया। शोबे तालीम व तरबियत में एमएड आखिरी सेमेस्टर की तालिबा अनम जफर की यूनिवर्सिटी और अहले इल्म हजरात ने भरपूर सिताइश की। शानदार कामयाबी पर शोबे तालीम व तरबियत में खुसूसी तकरीब में अनम जफर को तहनीत पेश की गई। फैकल्टी, अराकीन, तलबा और यूनिवर्सिटी के अहदेदारों ने गैर मामूली कामयाबी पर मुबारकबाद की पेश।